ओ भाई वैक्सीन मत ले। वैक्सीन लेने पर स्ट्रोक हो जाता है। डोज ले ले, एक डोज पे काफ़ी है। एक डोज पे वैक्सीन काम कर लेगा भाई, काम कर लेगा। एक डोज ले ले फिर, एक डोज। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो जाता है भाई। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे, आप वीडियो के टाइटल से आप ऑलरेडी गेस किए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है आज का। आज हम लोग देखेंगे पूरा वैक्सीन के बारे में। एंड वैक्सीन यहाँ पर मतलब वैक्सीन, सो कोविड वैक्सीन के बारे में हम लोग देखेंगे। कोविड वैक्सीन का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में है क्वेश्चन, लूँ या ना लूँ, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस, एलर्जी, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टीओडी व्लॉग्स, DOD व्लॉग चैनल को, एंड देखते रहिए वीडियो को। सो क्वेश्चन से जाने पहले मैं आपको बता दूं कि किस मतलब कितने सारे कंपनीज वैक्सीन बनाने शुरू कर दिए हैं अबाउट कोविड वैक्सीन। सो को कौन सी वैक्सीन इंडिया पे चल रहा है, पहले हम हमारी हमारी बेसिक चीज़ हम इंडिया के बारे में देखेंगे। तो इंडिया में कौन सी वैक्सीन चल रहा है? दो वैक्सीन चल रहा है, एक है कोविशील्ड एंड ये कोवैक्सीन। आप अगर देखेंगे तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड, ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, एंड कोवैक्सीन हमारे इंडिया में मतलब होम मेड वैक्सीन आप बोल सकते हैं। तो ये है कि कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों ही मतलब आप देखेंगे अगर एफिकेसी दोनों का ही लगभग सेम है। बट हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, कौन से वैक्सीन मतलब वो दो वैक्सीन पे आपका को किस तरह का एलर्जी एंड किस तरह का कॉम्प्लिकेशन शो करता है, वही सब क्वेश्चंस मैं आपका आज क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन पे वायरस होता है। अगर आप मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि वैक्सीन पे वायरस ही होता है। तो भाई क्यों लूँ? अगर वैक्सीन पे वायरस है तो क्यों लूँ मैं अपनी बॉडी के अंदर? तो इसका आंसर ये है कि मैं आपको ऑलरेडी उस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वैक्सीन पे जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसको मतलब उसके जो एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स जो कि डिजीज पैदा करता है, वो एलिमेंट को हटाया गया है, उसको डीएक्टिवेट किया गया है। एंड वो वैक्सीन के अंदर जो वायरस है उसका मतलब ये है कि वो हमारे इम्यून रिएक्शन को थोड़ा इरिटेट कर सके, थोड़ा एक्टिवेट कर सके, ताकि इम्यून रिएक्शन हो एंड हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पैदा हो। देन सेकेंड सवाल ये है कि लेने के बाद एलर्जी एंड कॉम्प्लिकेशंस। मैं आपको बोल देता हूँ, एलर्जी रहेंगे। आप अगर आपके घर में अगर कोई बच्चा होगा, बच्चे को जनरली 5-6 साल तक वैक्सीन देते हैं जनरली, आप पता होगा आपको, पोलियो वैक्सीन तो आप सबको पता है। तो वैक्सीन लेने के बाद भी बच्चों को फीवर आता है कि नहीं? तो वैक्सीन लेने के बाद ये जो सिंपल एलर्जी, ये बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही क्या कॉमन चीज़ आप बोल सकते हैं, सॉरी कॉमन चीज़ ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद आपको ये चीज़ रहेगा। ये भी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके अंदर अगर फीवर हुआ, ये जरूरी नहीं कि मेरे अंदर भी वैक्सीन लेने के बाद फीवर होगा। मतलब पर्सन टू पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम जिस तरह काम करता है उसी तरह से उसका रिएक्शन शो करेगा। तो जनरल एलर्जी की बात किया जाए तो जनरल एलर्जी देखा जाता है वो भी रैसेस, स्किन रैसेस, मसल पेन, हेडेक, वही चीज़, फीवर, वही चीज़, मतलब बहुत ही सिंपल सिम्टम देखा जाता है। एंड कॉम्प्लिकेशन की अगर बात किया जाए, आप सुने होंगे कि ब्लड क्लॉट, यही सबसे मतलब टफ कॉम्प्लिकेशन आप बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, जो कि आप बहुत डेंजर कब बोलेंगे? जब वो दिमाग में हो, मतलब ब्रेन पे, जिस वो अगर वहाँ पर क्लॉट हुआ दिमाग में तो वो स्ट्रोक लीड कर सकता है। तो वहाँ पर जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है वो। बट वो कॉम्प्लिकेशन अभी तक इंडिया में तो बहुत ही रेयर दिखाया गया है, बहुत ही रेयर। मतलब आप बोल सकते हैं करोड़ों में एक, आप ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ही रेयर। बट बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज में वो ब्लड क्लॉटिंग दिखा जाता है। ओके, अभी ये सवाल है कि अभी आपको समझ में आ गया कि ब्लड क्लॉट हो रहा है। ओके, अभी ये सवाल है कि अगर ब्लड क्लॉटिंग जैसा मतलब स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग अगर दिमाग में हो गया वो स्ट्रोक बोलते हैं उसको, तो अगर स्ट्रोक जैसा कॉम्प्लिकेशन है तो उसको क्यों लूँ? ये सवाल का जवाब भी है
अगर हम लोग ब्लड क्लॉटिंग जो कि दूसरे राष्ट्र में देखा गया है, दूसरे कंट्रीज में, अगर उसका रिस्क लें तो वो 1 लाख या 2 लाख में एक जन को होता है। मतलब अगर 1 लाख या 2 लाख लोग वैक्सीन ले तो एक का वो कॉम्प्लिकेशन दिखाएगा कि उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो रहा है। तो इतने रेयर कॉम्प्लिकेशन है। आपको और बता दूं, अगर रिस्क फैक्टर की बात किया जाए, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। अगर 500 लोग इंडिया में, अगर 500 लोग गाड़ी लेके रास्ते पे जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं 500 लोग, एक का डेथ होता है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं इंडिया का। तो क्या हम गाड़ी लेना छोड़ देते हैं? तो यही है चीज़। तो अगर ये स्टैटिस्टिक्स से आपको मतलब ये ज़्यादा डेंजर है या कोविड वैक्सीन ज़्यादा डेंजर है, आपको क्या समझ में आ रहा है? तो रिस्क फैक्टर अगर देखा गया तो एलर्जी, अबाउट रिएक्शंस, तो ये भी बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस एंड बहुत ही रेयर सिम्टम्स, एलर्जी बहुत ही रेयर है। तो ये भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन कितने इफेक्टिव है? क्या वैक्सीन लेने के बाद मुझे कोरोना नहीं होगा? ओके, ये है कि पहले तो ये बात है कि वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, वो 90% तक काम करता है। देयर इज 10% चांस you may get affected again. So 10% चांस तो है, बट अगर 90% को हम देखेंगे यहाँ पर कोविड वैक्सीन में, तो ये है कि वहाँ पर 2 डोज है। तो 2 डोज, एक डोज पे आपका 50 to 70% आ जाता है, एंड दूसरे डोज पे आपका 90% हो जाता है बॉडी में इम्यूनिटी का। मतलब 90% आप श्योर हो गए कि 90% मेरा बॉडी अभी प्रिपेयर है टू एक्ट अगेंस्ट कोरोना। बट ये है कि अगर कोई बंदा एक डोज लेके छोड़ दे रहा है तो उसका बॉडी 70% काम करेगा, 30% तो चांसेस है 30% अफेक्टेड होने का। अगर कोई बंदा 90% अगर मतलब कोई बंदा अगर 2 डोज ले रहा है तो उसका चांसेस है 10% वो हो सकता है अफेक्टेड। तो आपको 2 डोज लेना चाहिए, ये है। एंड अगर कोई बंदा 2 डोज भी ले रहा है, क्या उसको चांसेस है कोविड होने का? इसका आंसर में यस हो सकता है। बट ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर वो बंदा को कोविड हो रहा है, अगर वो पर्सन अफेक्टेड हो रहा है कोविड में, बट उसको इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा जो कि कोविड की वजह से ब्रीदिंग का जो कॉम्प्लिकेशन आप सब जानते होंगे, उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। मतलब घर पे ही वो ट्रीटमेंट हो सकता है उसका। ये हो गया आपका इस सवाल का। देन किसको लेना चाहिए? ये नेक्स्ट सवाल ये है कि किसको लेना चाहिए ये जो वैक्सीन, किसको लेना चाहिए एंड किसको नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग, लेना चाहिए किसको, मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा फुल्ली हेल्दी है, हेल्दी मतलब आप समझ रहे हैं, हेल्दी है, कफ नहीं है, कुछ सिम्टम्स नहीं है कोरोना का या किसी का भी रेस्पिरेटरी डिजीज का, तो वो इजीली ले सकता है। मतलब उसको इजाज़त है कि कोविड की वैक्सीन ले लो। एंड कौन नहीं ले सकता? जिसको सिम्टम्स हैं, पहली बात। सेकेंड, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन एंड बिलो 18 ईयर्स ओल्ड, इन लोगों को इजाज़त नहीं है वैक्सीन लेने का। HIV पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल HIV और इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो, उन लोगों को भी ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। उनके में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एलर्जी या कॉम्प्लिकेशन में भी हो सकता है। सो यही था वीडियो। आशा करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब थोड़ा बहुत मैं दे चुका हूँ। एंड अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पे आप पूछेंगे तो मैं ये बताऊँगा कि अगर आपको चांसेस मिल रहे हैं अभी, तो आपको वैक्सीन ले लेना चाहिए। मैं खुद मेरे घर वालों को सबको लेके वैक्सीन लेते हैं। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है वैक्सीन, तो आपको ले लेना चाहिए वैक्सीन। में भी हो सकता है बाद में मिले या ना मिले। आप न्यूज़ सुने होंगे भी, बहुत सारे एरिया में अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंचा है। तो आपके एरिया में अगर है तो जल्दी जाके ले लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट कीजिए अगर कुछ गलती हुआ तो। एंड अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं लोगों को तो श्योर कमेंट कीजिए। एंड अगर आपके मन में और कोई सवाल रह गया वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।